बिल्कुल, आज सच्ची घटना बताएँगे। आज तक हमने यही बताया है कि राम नाम जाप करने से क्या फ़ायदे होते हैं और आज हम बताने वाले हैं कि राम नाम जाप करने से हमारे साथ क्या घटना घटी थी। क्या हमें मतलब क्या हमें प्रॉब्लम हुई थी राम नाम जाप करने से। फ्रेंड्स, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम राम नाम जाप करते हैं तो हमें कोई दंड मिल सकता है या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो सकती है? तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे राम नाम हम जाप करते हैं तो हमारी हर वीडियो में हमने अपना एक अनुभव बताया हुआ है कि हमें राम नाम से क्या मिला है आज तक और कैसे हमारी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कैसे हम हर प्रॉब्लम से निकले हुए हैं, कैसे हमारी मुश्किल दूर हुई है जो हमारी इतनी प्रॉब्लम थी। और आज हम बात करेंगे बिल्कुल हट के, मतलब कि जैसे कि हम राम नाम कुछ लोग जो राम नाम जाप करते हैं तो कहते हैं कि कभी-कभी होता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर राम नाम कुछ दिन जाप करते हैं फिर उनका मन नहीं लगता, फिर घर में मतलब लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है या फिर ऐसा होता है कि अपना ही मन नहीं करता है कि हम राम नाम का जाप करें। तो मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ, पर्सनल अनुभव मेरा क्या था, मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमें कुछ दिन हो गया राम नाम जाप करते हुए, फिर जब हमने राम नाम लिखना स्टार्ट किया, मतलब जैसे कि राम नाम मैं जब जाप करती तो कुछ टाइम तो ठीक चला, फिर उसके बाद हुआ क्या, जैसे मैं राम नाम जाप करती तो मेरा मन नहीं लगता, जैसे मुझे ऊब लगती कि अभी कितना है, कितनी देर में ये समाप्त तो होगा। चलो वो टाइम तो निकल गया। जब मैं राम नाम लिखने चालू की तो जब मैं पहले तो मेरी तबीयत सही रहती, जैसा कि मैं राम नाम लिखना चालू करती, जैसे वो टाइम होता फिर मन में ऐसा होता कि जैसे कि पूजा ही ना करें, हम राम नाम लिखें ही नहीं, जैसे लिखने की भी कोशिश करते, जैसे जब पेन पकड़ते तो मेरी फिंगर में ऐसा लगता कि जैसे जान ही नहीं है। जब पेन को पकड़ते राम नाम लिखने के लिए तो वो ना हम उसको अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पाते, अगर पकड़ भी लेते किसी तरीके से तो वो मतलब हम राम नाम लिख ही नहीं पाते। ऐसा हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर जो लोग नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और आपको इस चैनल पे ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, चलो आगे बात करते हैं। फिर हुआ क्या, धीरे-धीरे फिर मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर मेरे मन में ऐसा आया कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है और ऐसा हो कैसे सकता है कि आज तक राम नाम से मेरा जो भी कार्य नहीं हुआ था, वो भी हो गया, फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो फ्रेंड्स, 2 चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में। कभी-कभी होता है कि जैसे नेगेटिव शक्ति है आपके घर में, नेगेटिव ऊर्जा है, पितृदोष है, प्रेत बाधा है, तो इससे भी होता है कि अगर ऐसे कोई कार्य करोगे तो वो चीज़ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ होती क्या है कि हमारे हनुमान जी, अगर आप उनसे आदेश लेके कोई चीज़ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वो बीच में कब परीक्षा लेने लगते हैं कुछ नहीं पता चलता। तो हमें लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, हमें हनुमान जी से बताना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी छोटी-छोटी बात हनुमान जी से शेयर करती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना भी हुआ तब भी मैं बता के ही जाती हूँ कि प्रभु मुझे यहीं जाना है, मेरा यही काम है, आप साथ देना, मैं ऐसे बोलती हूँ। और तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैंने पूजा टाइम पे हनुमान जी से हमने बताया, मैंने अर्जी लगाई कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मेरे मन में पाप है कहीं या हमसे कहीं गलती हुई है, तो फिर उसके लिए आप हमें क्षमा करें, क्योंकि हमें इसका आभास नहीं हो पा रहा है कि हमसे गलती हो गई है। हमने ऐसा हनुमान जी से कहा और दूसरा हमने ये भी कहा कि प्रभु अगर कोई नेगेटिव शक्ति हो, नेगेटिव ऊर्जा हो, तो आप उसे हटाइए और मैं राम नाम छोड़ना नहीं चाहती, मैं राम नाम जाप करना चाहती हूँ और लिखना चाहती हूँ। मैंने ये भी कहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमने अर्जी लगा दी तो फिर मेरा सब कुछ सही हो गया। फिर से हम राम नाम लिखने लगे। तो वैसा होता है, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हो जाता है और होता उन्हीं के साथ है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि अगर हमारे मन में ऐसा है कि हमने किसी कार्य को लेके राम नाम लिखना स्टार्ट किया, फिर वो कार्य हो गया, फिर इंसान होता है ना कि वो टाल देते हैं। फिर मतलब उतना मन नहीं लगाते हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। नहीं, इससे भी आपको बहुत बड़ा दंड मिल सकता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप जा सकते हो, ठीक है? भगवान को ठुकराना ये अच्छी बात नहीं है। आप इंसान हो, ज़रूरी नहीं है, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि रात-दिन हमें ही जपते बैठे रहो। आपके पास जब समय हो आप उनको याद करते रहिए, उनसे जुड़े रहिए, बस इतना सा ही भगवान के बस इतना सा ही समय देना है। तो आपको ये भी गलती नहीं करनी है। कभी-कभी हमारी इन छोटी-छोटी गलतियों से हमें बहुत बड़ा
दंड मिल जाता है। जो भी मतलब भगवान के पास हमारी अर्जी स्वीकार हुई भी रहती है ना, वो काम हमारा पेंडिंग में हो जाता है। ऐसा होता है। हमें भगवान की भक्ति में हमें किसी तरीके की चतुराई नहीं करनी है। आप ये भी नोट करिएगा, किसी भी तरीके की चतुराई छलावा नहीं करना है। आपको अगर जुड़ना है तो उनसे भाव से जुड़िए, उनसे मतलब प्रेम से जुड़िए, क्योंकि उनकी भक्ति में कुछ भी लगने वाला नहीं है आपके समय के समय के अलावा, आपके मतलब हृदय के अलावा। बस भगवान ने ये नहीं कहा है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो आप बस आप वो तो आपके भाव के भूखे हैं। तो कुछ ये भी कमी होती है कि जो कुछ लोगों का क्या मतलब हमारी हर वीडियो में कमेंट आता है कि मैम हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं। हमने बार बार यही बताया, अपनी हर वीडियो में हमने बताया है कि देखो, कोई कार्य एक दिन में नहीं हो जाता है, समय लगता है, धैर्य ही सब कुछ है। और भगवान पे तो भरोसा आपको करना पड़ेगा। अगर आप जब तक भरोसा नहीं करोगे किसी भी तरीके की, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, तो वहां सबसे बड़ा विश्वास होता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपको अगर विश्वास ही नहीं कि हाँ हम ये कार्य करने जा रहे हैं और हम इसे कर लेंगे, तो फिर वो नहीं होगा, नहीं हो सकता, होके भी नहीं हो पाएगा वो। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें किसी भी कार्य में विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप भगवान से जुड़े रहिए और भक्ति से जुड़े रहिए। और हमने कई बार सोचा था कि हम बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो आप लोग को नहीं घबराना है। जिनको लगता है कि हम भगवान से जुड़े हैं, हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, बट हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, हनुमान जी नहीं सुन रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कैसे मान लें कि हनुमान जी नहीं सुनते हैं या फिर नहीं सुनेंगे? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि हमारे पास अगर हजारों काम पड़े हुए हैं, तो ये एक साथ में हम हजारों काम को नहीं कर सकते ना। तो वैसे भगवान की, जैसे आपका बहुत ज़्यादा पेंडिंग में हर काम, बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं, चारों तरफ से मुसीबत है, चारों तरफ से प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे करके एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। तो उसमें क्या होता है ना, इंसान को ऐसा लगता नहीं कि हमारा कार्य हो रहा है, हनुमान जी हमारा साथ दे रहे हैं, तब भी ऐसा होता है। बट आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। जो हो रहा है नहीं हो रहा है, बस उन पे भरोसा रखना है कि हनुमान जी सुन रहे हैं हमारी, वो आज नहीं कल हमें फल मिलना ही मिलना है। आपको इतना करना है। और एक चीज और, आप पूजा पाठ तो कर रहे हो, उसके साथ साथ हमें अच्छे कर्म चाहिए। अच्छे कर्म हमें करते रहना है, अच्छे आचरण चाहिए। जैसे कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, ऐसा करना है। और एक दूसरों की मतलब ये सोचें कि जिसको लगे कि हाँ ये जरूरतमंद है, इसको जरूरत है हमारी हेल्प की, आप उसका हेल्प कर दीजिए। भगवान की भक्ति के साथ आपको अच्छे कर्म भी करते रहना चाहिए। और हमने बार बार बताया, हर वीडियो में बताया है कि आपका कार्य नहीं हो रहा है ना, आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, काम हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, गारंटी है। मैं अपनी प्रॉब्लम में गिना नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती कि मेरी प्रॉब्लम कितनी थी। मैंने कहा ना कि मेरे पास ओनली वन एक रास्ता था, कि अब क्योंकि मुसीबत इतनी थी ना, और कोई रास्ता नहीं था कि कोई साथ देगा या फिर मेरी प्रॉब्लम अब सॉल्व होगी, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था। और बस हाँ, एक ही चीज था, भरोसा हमने कभी नहीं तोड़ा। मैं ये सोचती थी कि अगर हनुमान जी उनकी सुने, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे थे, हमने बहुत सारी ऐसे कहानियां सुनी है जहाँ पे हनुमान जी ने बहुत सारे लोगों का साथ दिया। तो मुझे लगता था कि अगर हनुमान जी उनका कार्य कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो एक दिन हमारा साथ देंगे ही देंगे। हमें हनुमान जी से भरोसा कभी नहीं उठा है। और मेरी एक चीज मैं बता दूं, बीच बीच में हनुमान जी परीक्षा भी लेते रहते हैं। जैसे कि हमारा मतलब जैसे कुछ कार्य हो गया था, थोड़ा बचा हुआ था, तो हम तो इंसान हैं, हम इंसान हैं, आप इंसान हो, तो हमें आपको लगता है कि जल्दी से सारा काम हो जाए और हम टेंशन फ्री हो जाए ना, ऐसा लगता है फिर प्रभु की हम भक्ति बहुत और अच्छे से करने लगे। बट देखो, हम आप इंसान हो, हमें आपको नहीं पता कि आगे क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। उनको तो सब कुछ पता, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। तो मुझे भी उस टाइम ऐसा ही लगता था। बट हाँ, भरोसा हमारा कभी टूटा नहीं और हमने कभी भरोसा तोड़ा नहीं है हनुमान जी से। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैंने एक चीज के लिए सस्पेंस में आपको रखा है और रखेंगे भी। बहुत साथ दिए हैं हनुमान जी, बहुत साथ दिए हैं, तो हमारे साथ दिए हैं, आपका भी साथ देंगे। वो हर भक्त का साथ देते हैं, हर भक्त का वो साथ देते हैं, आप इतना मान लीजिए। हमारे राम नाम से, हनुमान चालीसा से हमें जो कुछ मिला है ना,
कि मैं उसका कोई वो नहीं कर सकती। राम नाम से और हनुमान चालीसा से हनुमान जी ने मतलब जो चमत्कार हमारे साथ किया है ना, जो चीज़ उन्होंने दे दिया है कि मैं अभी उसका ज़िक्र नहीं करना चाहती। बस हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना विश्वास मत तोड़ना, मैं बार-बार ये चीज़ कह रही हूँ। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भक्तों से जय सिया राम। आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो।